हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में। इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो स्पेसिफिकली तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है: महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी एंड द मिनी रत्ना कंपनी। तो इन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकली उसके बारे में देखेंगे। एंड दिस टॉपिक बिकम इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी क्लैरिटी हो जाए अबाउट द महारत्ना, नवरत्ना एंड द मिनी रत्ना कंपनी। इसमें यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे आने के भी चांसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मिनी रत्ना कंपनी। मिनी रत्ना कंपनी होती क्या है और इसके बारे में क्या क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने गिवन है उसके बारे में देखते हैं। मिनी रत्ना कंपनी को स्पेसिफिकली डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में: मिनी रत्ना वन स्टेटस एंड द मिनी रत्ना टू, कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू। अगर मैं कैटेगरी वन की बात करता हूँ, इन द कैटेगरी वन केसेस द मिनी रत्ना शुड मेक द प्रॉफिट इन द लास्ट 3 इयर्स में उनको प्रॉफिट होना चाहिए। प्री टैक्स प्रॉफिट 3 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। द प्री टैक्स प्रॉफिट शुड बी मोर देन द 3 करोड़ एंड दे आर हैविंग द हाई पॉजिटिव नेट वर्थ स्टेटस होना चाहिए। उनका हाई पॉजिटिव नेट वर्थ स्टेटस भी होना चाहिए। 30 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, मोर इन एटलीस्ट 1 और 3 इयर्स, एंड कंटिन्यूसली 3 साल तक प्रॉफिट बनाना चाहिए। दैट्स अ पार्ट ऑफ द मिनी रत्ना कंपनी वन पार्ट। द सेकेंड मिनी रत्ना कैटेगरी टू कंपनी में दे शुड हैव अ प्रॉफिट एट लास्ट 3 इयर्स में कंटिन्यूसली होना चाहिए। पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए उनके पास, शुड हैव द पॉजिटिव नेटवर्थ। डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी लोन पेमेंट्स पे, इंटरेस्ट पेमेंट्स में ड्यू टू द गवर्नमेंट्स। नॉट डिपेंडेंट अपॉन द बजटरी सपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी बजटरी सपोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो। This is known as the Mini Ratna category 2 status. So I think it's clear to you Mini Ratna category 1 and Mini Ratna category 2 status. Now let's come to the Navratna like the NHPC, Railtel, SJVN. These are the kind of the company which are having the Navratna status. In the Navratna status, it should have the comply with the Mini Ratna category A schedule, and it should be the excellent rating or the very good rating in between लास्ट 3 to 5 years के बीच में अच्छा रेटिंग होना चाहिए। ये मिनी रत्ना कैटेगरी वन को पूरे कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करेगा। इसका कंपोजिट्स को 60 से ज़्यादा होना चाहिए इन द परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंक्लूडिंग द नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज एंड द अर्निंग पर शेयर। तो दिस कंपनी, द नवरत्ना कंपनी, वही कंपनी होंगी जो स्पेसिफिकली मिनी रत्ना कैटेगरी वन को तो फॉलो करेंगी, प्लस गुड रेटिंग होना चाहिए लास्ट के 3 से 5 साल में। कंपोजिशन स्कोर 60% से ज़्यादा होना चाहिए। नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ, कॉस्ट ऑफ सर्विस, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स अ पार्ट ऑफ द नवरत्ना कंपनीज। इसके बाद आते हैं जो मेजर कंपनी है, महारत्ना कंपनी। महारत्ना कंपनी में मेजरली 13 कंपनियां इंडिया में आती हैं। अगर आप देखेंगे बीएचईएल की बात करूँ, भारत पेट्रोलियम की बात करूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल की बात करें, ओएनजीसी की बात करें, तो दीज कंपनी आर नोन एज द महारत्ना कंपनी। इन महारत्ना कंपनी में इनके पास नवरत्ना कंपनी का स्टेटस तो होना ही चाहिए कि मिनिमम है नवरत्ना स्टेटस। इंडियन स्टॉक पे लिस्ट होना चाहिए विद द प्रिस्क्राइब शेयर होल्डिंग, कितना परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन कंपनी के पास रहेगा। इनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए इन द लास्ट 3 इयर्स। जो स्टेटस है 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में। एवरेज एनुअल नेटवर्थ इनका 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए इन लास्ट 3 इयर्स। तो एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज एनुअल प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए आफ्टर टैक्स इन द लास्ट 3 ईयर में 5,000 से ज़्यादा, इन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर द टैक्सेस। एंड सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, मल्टी कंट्री प्रेजेंस होना चाहिए इन कंपनीज का। तो दिस आर अबाउट द महारत्ना कंपनीज। फॉर वीक फोर कैटेगरीज: मिनी रत्ना वन, मिनी रत्ना टू, नवरत्ना कंपनीज एंड द महारत्ना कंपनी। तो व्हाट्स आर द डिफरेंस एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस कंपनी बिकम द इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर मैं देखता हूँ हमारा अपना कंपनी में इंडियन ऑयल लिमिटेड, ऑयल एंड गैस लिमिटेड, कोयल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड, भारत हैवी लिमिटेड, इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवरत्ना इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, Mini Ratna like the Rights Limited, National Hydroelectric Power Limited, Kamrajar Power Port Limited, India Renewable Energy Limited, Rajasthan Electronic Instrument Limited, Cochin Shipyards. These are some of the examples of the Maharatna, Navratna and Mini Ratna company. तो आपसे पूछा जा सकता है about these company क्या status है, क्या requirement है. So this can be important for your prelims examination.
इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए एडुकेमी के साथ। मैं देवेंद्र सैनी इस तरीके की वीडियो लेके आता रहता हूँ। आपको इकोनॉमी में जो भी डाउट है यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियोज। थैंक